मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम प्रजापति जागृति अध्ययन केंद्र के उद्घाटन पर एकत्रित हुए हैं, तो सबसे पहले मैं रक्षा छापोला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और प्रजापति समाज का, जिन्होंने छात्राओं एवं महिलाओं के लिए एक अध्ययन केंद्र बनाना अपनी जिम्मेदारी समझी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तो अध्ययन या पढ़ाई एक ऐसा मार्ग है जिससे हम ज्ञान, जागरूकता एवं विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, हम सबको पता है कि घर पे हम ध्यान लगाकर नहीं पढ़ सकते हैं। हमें इस बात का आभास है कि किसी ना किसी कारणवश हमें घर पर अच्छे से पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए उन सभी छात्राएं एवं महिलाओं के लिए ये एक बहुत ही महत्व की बात है कि एक लाइब्रेरी बन गई है। अब हम अपने दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर कभी भी आकर यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये हमें एक अच्छा वातावरण प्रदान करेगा। मैं आशा करती हूँ कि सारी महिलाएं एवं छात्र इसमें अपनी भागीदारी निभाएं और मैं यहाँ उपस्थित गणमान्य महानुभावों से भी आशा करती हूँ कि वे आगे भी ऐसे सत्कार्य में अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। और हौसला अफजाई करने आ रही हैं श्रीमती दीपिका जी कुमावत। वो 2 शब्द अपने समाज की छोटी बहनों, माताओं, साथियों लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम। और मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रजापति जागृति अध्ययन केंद्र जो खुला है, मेरी सिस्टर और ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई है, ऐसे ही आगे निभाते रहे और हम जैसों को भी इसमें शामिल किया, इस चीज़ के लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इनका। कृषि विकास अधिकारी, और हालांकि इनका प्रमोशन भी हो चुका है, अभी मुझे इनके पद का पूरा परिचय नहीं है, क्षमा करें सर। और वर्तमान में मेरा पद कृषि अधिकारी है। मैं सुजानगढ़ में पदस्थापित हूँ। सबसे पहले मंच पर पधारे हुए सभी का हार्दिक आभार, स्वागत। आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी समाज के वरिष्ठ जन, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, जैसा कि ये जो प्रोग्राम हमारी बहनों ने रखा है और इनकी एक सोच है, हमारे समाज की बहनें आगे बढ़े, और इन्होंने एक प्लेटफॉर्म रखा है और इस प्लेटफॉर्म में हमारे दड़ीबा विदासर के भामाशाहों ने तहे दिल से, दिल खोलकर अपना योगदान दिया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ये सहयोग देकर इस संस्था का मनोबल बढ़ाया है और इस संस्था का उद्देश्य हमारे समाज की बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाना है। जैसा कि आज का ज़माना कंपटीशन का है, अपन को बात सिस्टमेटिक तरीके से करके बच्चों को और बच्चियों को आगे बढ़ाना है। इसके लिए एक्चुअल में बच्चियों का स्क्रीनिंग 10th क्लास के बाद होता है। 10वीं क्लास तक जब भी अपने समाज के हो, चाहे किसी भी समाज के हो, बच्चे जब तक पढ़ते हैं वो अनभिज्ञ रहते हैं कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है और मुझे क्या करना है। जो हमारी साइंस की है, कॉमर्स की है, आर्ट्स की है, चाहे हमारी मैथ्स की है, जो स्ट्रीम्स होती है उनके बारे में बच्चे अनभिज्ञ रहते हैं। मैं इस संस्था के माध्यम से आग्रह करूंगा कि हम जैसे सभी जो अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए लोग हैं, आप हमें भी मौका दीजिए। जब आप हमें मौका देंगे, हम आपके बीच में आएंगे और आप बच्चों का एक, जैसे 10वीं क्लास बच्चे कर लेते हैं, आप कोशिश कीजिए कि बच्चों का उस वक्त एक अपन बैठा कर, जैसे आज अपन सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, आप अपन सभी बच्चों से रूबरू होंगे और उनसे पूछेंगे कि आपका बेटा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है कि साइंस में हो और अपन उनको कॉमर्स की लाइन में धकेल रहे हैं। बच्चे का इंटरेस्ट कॉमर्स लाइन में हो, अपन उसको साइंस मैथ की लाइन में धकेल रहे हैं। तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है, अपन को उस लाइन में बच्चों को स्क्रीनिंग करके उस 11th क्लास में उनको एडमिशन दिलाना अपनी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वो बच्चे की असली नींव है। फिर बात आती है बच्चे
कंपटीशन की तैयारी, आज की तारीख में छोटे सा पद होता है उसके लिए 12वीं क्लास होना जरूरी होता है, बाद में ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी एक सिस्टम से अपना चलता रहता है। अपन ने जो लाइब्रेरी में अध्ययन केंद्र खोला है, जिस भी एक बच्चियों का आप ग्रुप बना लीजिए, जैसे शेड्यूल की बात करते थे अपन, शेड्यूल में इस प्रकार के बच्चियों का ग्रुप बना लीजिए, वो आपस में कोई चीज डिस्कस भी कर सके और डिस्कशन करके एक दूसरे से वो जो भी परेशानियां हैं उनको आपस में दूर कर सके। और समय समय पर संबंधित अपने समाज में बहुत सारे लोग अलग अलग विभागों में, आप उनसे बुलाकर उनका मार्गदर्शन भी करवाइए। ये एक सेल्फ स्टडी के अंदर तक ही सीमित नहीं रखकर इसको और आगे अपन को बढ़ाना है, तो एक मार्गदर्शन के माध्यम से भी अपन इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ये अपनी बहन बेटियों के लिए भी नहीं, आज अपने शादी ब्याह होकर जो भव्य भी आती है, क्योंकि नौकरी लगने की उम्र 40 वर्ष तक होती है, तो वो भव्य भी अपने आए और इस जागृति अध्ययन केंद्र में बैठ के अपनी स्टडी करे और वो भी अपने समाज में एक अपना नाम करे, आगे बढ़े, अलग अलग विभागों में अपनी नौकरी पाए। ये उद्देश्य अपना सबका होना चाहिए। मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया, मैं इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत यहाँ बैठे हुए हमारे सम्मानित मंच के सदस्य और अभिभावकगण और हम सब अगर मिल जाएं तो जो दड़ीवा नगरी एक धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाती है, हम सब मिलेंगे तो ये किस नगरी के रूप में जानी जाएगी? आवाज आप बताएं मुझे। शिक्षा नगरी बनानी अपने को, दड़ीवा को। तो आप सभी का साथ अपेक्षित है। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? बिल्कुल। मैं अपने भैया शावरमल जी खुड़िया से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पे आए और अपने जो शब्द हैं, जो विचार हैं वो रखें। भैया सभी टीम के सदस्यों को मैं बहुत बहुत उनके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। वैसे तो दीदी आपने मुझे मुसीबत में डाल दिया है, कभी कुछ बोलने का कोई मौका नहीं मिला है मुझे, फिर भी चलो आप सबके सामने कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। वैसे हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमने सबसे जो उत्तम स्थान दिया है वो विद्वानों को दिया है। हमने विद्वानों को सबसे ऊपरी लिस्ट में रखा है। फिर हमने पुरुषार्थ करने वाले लोगों को हमने दूसरा स्थान दिया है। सेवा करने वालों को हमने फिर और स्थान दिया है, और भामाशाहों को भी हमने अच्छा स्थान दिया है। यानी ये जो 4 स्थान है, इसके बिना समाज सेवा संभव हो ही नहीं सकती। ज्ञान के बिना कभी पुरुषार्थ बढ़ ही नहीं सकता। जब ज्ञान मिलता है व्यक्ति को तो पुरुषार्थ का अंकुर फूटता है, और पुरुषार्थ जब बढ़ता है तो सेवा होती है, और सेवा होती है तो बहुत प्रकार की जीवन में सुविधाएं बढ़ती है। तो मेरा यह मानना है कि जो प्रजापति जागृति अध्ययन के अंदर जो है, यह ज्ञान के दिशा में ही एक नया कदम हम लोगों ने बढ़ाया है। इसके लिए सभी लोगों का सामूहिक प्रयास जो रहा, और मैं मानता हूं कि अभी हमने सिर्फ इसको शुरू किया है, इसको हमें लंबे समय तक चलाने के लिए, हमेशा चलाने के लिए एक दूसरे से सहयोग और एक दूसरे की आपसी समझ ये बहुत ज़रूरी रहेगा। तो इसके लिए हम सबको तैयार रहना है। और एक वैसे मेरे को बोला गया कि आप एक कविता भी बोलेंगे, तो वैसे मैं कविताएं लिखता भी हूँ, तो मेरे द्वारा ये लिखी हुई कविता मैं आप सबके सामने, कविता का शीर्षक जो है वो है कागज की दुनिया। किताबों के पन्नों से आज मुझे आवाज आई, क्या हमसे पीछा छुड़वाकर खुश तो हो भाई। हमें ही पढ़ लेता तो दर दर की ठोकरें ना खाता, ना कमीज पसीने से भीगती, ना घर देर से आता। खैर हमसे पीछा छुड़ा सके इंसान में वो बात कहाँ, रूप अनेकों हैं मेरे
आखिर तुम जाओगे कहाँ। कभी ग्रीटिंग का कार्ड बनके तुमको खूब हंसाऊंगा, कभी बनकर प्रेम पत्र मैं रातों की नींद चुराऊंगा। चाहे तुम मुझे फाड़ फेंको मैं वापस सज कर आऊँगा, विवाह की बन पत्रिका मैं तुमको खूब नचाऊंगा। तू कौन है इस दुनिया में ये भी मुझे बताना होगा, भरपूर जिए तू जीते जी इसलिए मुझे कमाना होगा। कभी कोर्ट का वारंट बनकर तुमको खूब डराऊंगा, कभी बनकर मांग पत्र जेब खाली कर जाऊंगा। दुनिया भर की सारी प्रणाली चलती है बस मेरे द्वारा, जिसका साथ नहीं देता मैं वो हारा है हर न्याय के द्वारा। जंग होती है मेरे खातिर और मेरे पर ही गीता सार, मान रहे हैं ताकत मेरी कोर्ट कचहरी सकल संसार। मौखिक का कोई मोल नहीं मेरे अक्षर के सामने, मैं हूँ नहीं जिसके पास भला कोई कौन आए उसे थामने। तेरे जीवन के बाद भी मैं तेरा साथ निभाऊंगा, बनकर मृत्यु प्राण पत्र मैं तेरे हक बंधवाऊंगा। कोई शब्दों में त्रुटि रही तो इसके लिए मैं सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप लोगों ने मुझे मौका दिया, 2 मिनट आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब आगे की कड़ी को संभालने के लिए मैं विपिन भैया को आमंत्रित थी, उसका हमने बीच में कैंसिल शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी जय आवी, आजा आजा टमटमाटा शमणाओ जय रावी। मैं मनसुख जी भोगरिया मलसिसर निवासी लक्ष्मी टैक्स सॉल्यूशन सर, आप स्टेज पे आए। आपने लाइब्रेरी में इन्वेटर का सहयोग दिया है, लागत राशि 21,000 रुपये। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। सर के स्वागत के लिए किरोड़ीवाल से निवेदन करूंगा, आप सर को माला पहनाकर और प्रस्तुति पत्र देकर स्वागत करें। और आए हुए सभी मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। गोपालाराम जी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। मैं मेरा छोटा भाई और गोपालाराम जी का पुत्र लक्ष्मी नारायण से भंवरलाल जी सामने भंवरलाल जी सनोज कुमार राम जी भोगरिया, सहयोग राशि 21,000 रुपए। आप सभी की जोरदार तालियां। सर आप मंच पे आए। और मैं शंकरलाल जी साडीवाल से निवेदन करूंगा कि आप सर को माला पहनाकर सम्मान करें। उदाराम जी नरानिया, सहयोग राशि 15,000 रुपए। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं माणकचंद जी मारोटिया से निवेदन करूंगा कि आप सर को माला पहनाकर और प्रस्तुति पत्र देके सम्मान करें।
मैम सर आओ बीच में आओ सर। ओमकार जी, गजानंद जी, ओम प्रकाश जी, बजरंग लाल जी लाडूना, इनकी तरफ से लाइब्रेरी में सीसीटीवी का योगदान रहा है। लागत राशि 19,000 रुपए। जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए। रामचंद्र जी भोबरिया की तरफ से 11,000 रुपए। जोरदार तालियां सर के लिए। मैं अमर जी सोकल से निवेदन कड़ी में डॉक्टर श्री मुरली मनोहर जी जाकड़ा से निवेदन करूंगा, सर आप आशीर्वाद स्वरूप हमें 2 शब्द कहें। बहुत बढ़िया। भगवती जी रात दिन पहले हमारे तहसील में रहता और पॉजिटिव सोच है जो कि सारी भी हमारे समाज के अग्रणी पॉजिटिव सोच जो काम करियो बड़ो सराहनीय है। लेकिन ये सागे सागे मन थोड़ा कम बोलना है, खाना का टाइम हो गयो तो ये सागे सागे वो तो बहुत बढ़िया काम है। लेकिन थोड़ा शौक में एक शिक्षा बारे में आप सोचिए तो शिक्षा अंधकार में मिटे, अंधविश्वास में मिटे। थोड़ा हमारे समाज में अंधकार तो शिक्षा में मिटे, लेकिन थोड़ा अंधविश्वास में दूरी बढ़ाओ। हमारा समाज है जो अंधविश्वास में इतना अंध हो गया है। आने वाले समय में आप मैं थोड़ा सो अफसरों कर्मचारियों राजनीति में छोटी सी टाइम हूँ मैं हूँ तो हमारे समाज रे मंच पर बैठा अफसर कर्मचारी नौकर अन आप सारा आ बात तो कही कि समाज की मदद करो, लेकिन समाज की मदद करने वास्ते पीठ मजबूत चाहिए। जका समाजारा लोग है आज मैं हमारे समाजरा लोगों कन जाऊं, आपने समाजरा ज्यादा IAS ADM है RS नहीं है तो भी है, लेकिन हमारी पीड़ा कहीं है रखा बे काम करे जन तो जोश करे कि सरपंच साहब आ गया कोई बात कौन ठेके दी तो कर दे सिया। लेकिन आप समाज वाला जका प्रशासनिक अधिकारी है या कोई पुलिस में है या और है बाने लारा घबरावे कर सरपंच साहब आ गया आप जवाब कान दिया काम तो करना जरूरी है। लेकिन माऊ घबराहट है कि आप राजनीति में इतना कमजोर है वो मन से एक आप बीता से शहर में फिर मत कोई मेन चेयरमैन जी एक पदाधिकारी है, लेकिन आज दूसरे समाधान देखो जका अपन बरगलावे के थे वोट अट दो मैं तो आपको बहुत सोच समझ दो। धार्मिक भावना तो आप हमेशा रही है और धार्मिक भावना और आस्था राम रे प्रति सबरे प्रति रहनी चाहिए। लेकिन अगर वोट सोच समझ नहीं देवला तो आने वाली पीढ़ियां इतनी गुलाम हो जाओगी। अब भी आप आजाद गोलियां श्रवण जाति आज टीचर बैठा है टीचर ने अगर एक गाँव रो अनपढ़ आदमी आप रो और जो शब्द में कह दिए तो आंकन जवाब कौन क्योंकि पीठ कमजोर है। तो पीठ कमजोर वास्ते राजनीति चाहे किसी भी पार्टी हो आज चुनाव आवे तो आप समाज एकजुट हो। राजस्थान में कम कम एक टिकट तो मांग करो देवे नहीं देवे अगला मजबूरी है। लेकिन एक MP तो आप इतना बड़ो समाज वोट देवा तो एक MP जो को तो राजस्थान में हाला आज छोटे छोटे समाचार MP बन गया है। आप राजस्थान में हमारे हिसाब में कोई MP बनो तो आज मांग तो करो 2 MLA है दोनों पार्टियां में एक कहीं आप इतने बड़े समाज और एक तरफा वोट दो लेकिन वोट भले दो लेकिन बांक मांगो क्या मैं देवा जगह आज सामान कॉलेज को पैसा मांगे दुकान वालों तो आप जगह ने वोट देवा फिर बदले कीमत मांगो कि मारो भी हक है। ये चीज रो जरूर ध्यान रखो और आप धर्मान जी कहो कि लारे काम करो सगड़ा आपने मंगला जी भतीजा गया गए तो काम करते सी बार दिमाग में भी है लेकिन काम करना पीठ मजबूती यदि हुई राजनीतिक ताकत हुई समाज में। अगर राजनीतिक ताकत नहीं है तो काम करने वाले मन में हुई लेकिन वो करना संकोच ही और कर भी कौन सके। और काल थोड़ा सा मैं डोटासरा जी रो भाषण सुनो आप चाहे किसी पार्टी में रहो लेकिन समाज रो मामलो हुए और जट भी समाज रो हुए पार्टियां विचारधारा अलग अलग है हमारी कोई बड़ी बात कौन आप अपनी विचारधारा है लेकिन समाज रो आदमी ने सागे कटे भी दिक्कत आवे तो एकजुट हो और भी साथ खड़ा रहो। जय हिंद जय भारत। अब मैं इसी कड़ी में
मुरली मनोहर जी जाकड़ा डॉक्टर सागर जी आटे बैठे धीरे धीरे नीचे आ गया। अब वो खानो कटे बड़े जा रही है धीरे धीरे देखो सिगला चालू हो रही है। लोगों ने पेट में कुकरिया कूद है तो थे बोलाऊंगा रोज जरा बच्चे कहीं होसी के सिगला कुकरी कूद सी। आधा जना ने साफा ते बिरा दिया, आधा जना साफा पी आया। सिगला साफा हो गया पर महिला ने कोई साफो को नहीं बुलाया। तो हमारा निवेदन है कि पांचों साफो यहाँ लाज है। मैं निवेदन करूँ पांचों जना आ जावे, पांचों छो जिका भी है। मैं तो यो निवेदन करूँ कि भाई तो शानदार प्रोग्राम करियो। मारो निवेदन देसी के कोई भी सम्मान कौन करियो भी यारो यान कौन दिया मैं भी महिला दिया आया जगह ने यान कहीं कौन दियो थे लोग। मारा सिगला निवेदन है क्योंकि भाई है नीवरी और इतना जल्दी पैसा बड़ा कर लिया। आप तो महिलाएं पके कम माया नहीं कर रहा हूँ। नहीं 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 और कॉमन है सिगला एक ही और सिगला एक ही है। देखो कितने बढ़िया फोटो बस यार अब तो सिगला ने फोटो खींच जाओ और याद रही ऐसा पे राज भी रह गया था। लो सर इस साइड कैसा पाया सर 2 मिनट। ओके सर आप सवाल है हमारा एक जंबल। हाँ ललित जी को बोलेंगे 2 मिनट। ओके सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सभी का पहले तो ये कि कुछ मैं कुछ सवाल आप लोग पूछ रही हूँ कि एक तो जो मेंटेनेंस शायद ये पैसा बहुत बड़ा कर लिया था। तो बात सही है बहुत जल्दी पैसा बड़ा करे। अड़ा धर्मनगरी किया है क्योंकि शोकर साहब बैठे था 1 करोड़ इकट्ठा करा दी अकेले करा सके सो तो कहीं पे 1 करोड़ रुपया में कम उम्र लगा इकट्ठा कराई और गहरी सेवा करे खुद अकेले ही कर सके सो काम तो थे पैसा बड़ा कर जरूरी को नहीं है। बहुत इतना बढ़िया दान दाता थाकने बैठे है जिका। हाँ अगलो काम यार है तो हमारा तो कुछ क्वेश्चन ये है कि जिका जहाँ चला रही है जाने एक तो मैं लोग बीकानेर में हॉस्टल चालू करियो। पहला सम्मान समारोह मैंने याद है कि आज जो करीबन 40-45 साल पहला 45 साल पुरानी बात है जब बीकानेर में पहलो सम्मान 82 सन 83-84 में वकील साहब बैठे आए लेटर लगाए हो वे बैक 40 ईयर्स बैक। तो भी सम्मान समारोह चालू करो पीटर पहले साल या 6 बच्चा या फिर बाद 10 या फिर बाद 40-50 या बढ़ता बढ़ता आजकल 400-500 बच्चा। अब मैंने कर्टेल करना पड़ा मतलब छांटना पड़ा कि 70% जो नीचे वाला नहीं जगह है सम्मानित करता। तो और जो सम्मान समारोह साथ साथ आज की आप बड़ी अच्छी थे बात चालू करी है। कुछ मान लीजिए कि जहाँ मैं लोग हॉस्टल चालू करी हो 8 दड़ीबा में 2 बार चंदो ले गया पहले दे भी दियो तो 2 बार देना इन्हें बहुत बड़ी बात है। धर्मनगरी वास्तव में धर्मनगरी है सारे। हाँ बट बच्चा 52 बच्चा बट हॉस्टल में रह रही है। रामेश्वर जी जगदीश जी टाग वकील साहब चंपालाल जी मैं लोग भी हॉस्टल में चला वहाँ थोड़ी चलाने में दिक्कतें आवे क्योंकि कई बार बच्चा कड़े कुछ कंप्लेंट दे रहा है तो भी चाले बढ़िया है। ओवर क्राउडेड रहे सागर जी ने फोन पे एक दिन मैं कहते देखो चाला तो मैं नियमों हटर तो चाला मैंने फिर बाद अब एक तो यार थोड़ा निवेदन यहाँ हो के मैं जहाँ साफ किया कि भाई मैगजीन जहाँ मारो निवेदन है कि हमारी तरफ से हूँ 2 पेपर आप अखबार क्योंकि बहुत जरूरी है तो अगला जितने साल चाल या जितने हमारी तरफ ले लिया पेपर अखबार 2 पेपर मैं सोचूं इंग्लिश पेपर आओ तो दैट इज गुड इंग्लिश पेपर दी गर्ल्स कैन रीड देन दैट इज द बेस्ट इफ यू वांट टू टेक इंग्लिश न्यूज़पेपर तो 2 न्यूज़पेपर भगवती जी और माया जी ध्यान रखे ये दिसंबर तक रो जिको भी है अभी तक लेना बता के चाल तो जितना माहौल लेता रहा कोई दिक्कत को नहीं। एक जी को मेंटेनेंस चार्ज इरो जी को जहाँ CCTV लगायो इरो खर्च हालांकि ठीक है थाने कुछ FTV करवा राखनी चीज है लेकिन तो भी इरो जी को मैनेजमेंट शुड बी गुड। कोई भी जो चालनो चीज है कि और टाइम इसो आसी ऑलरेडी तो ध्यान राखसी तो गर्ल्स आर मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ दी अवर कम्युनिटी।
तो ये ने थोड़ा ध्यान रखना पड़सी कि भाई अंदर बैठी है तो मतलब पूरा भी 22 में डिवाइड करे, कुछ स्पेस ही तो देवे। फ्यूचर में जब कंप्यूटर वगैरह दे सको, फ्यूचर में तो कोई 3 4 5 कंप्यूटर लाग जावे तो दैट इज द बेस्ट, ठीक है ना। तभी मैंने कही है कि आप नेट जब सर्विस हुई नेट में दे दी तो एसी पहला जाए, एसी भी जो बाद में तो भी बढ़िया है। जहाँ तपरी लगा दी इन्वर्टर बहुत बढ़िया करियो, लाइट कट ऑफ बहुत ज़्यादा है गाँव में। तो फिर बाद जहाँ लाइट जो मेंटेनेंस है, फर्नीचर मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट पार्ट है, फिर बात कौन रेसी ड्यूटी शुड भी। और मैं तो चाहूँ भगवती जी के साथ सब लोग लागो जो भी ट्रांसफर तो करा लो, कम वो तो काम कराओ जो सिगला ना मिल एक ही तो काम तो कर लो मन लागे से तो हो जैसी शायद आप लोगों। तो वो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एक जनो जी को लगातार देखते रहे। हमारे जगदीश जी टाक साहब हर 2 दिनों जाओ भाई हॉस्टल में, और हॉस्टल में जो गार्ड रखे, एक मैनेजर रखे, ये खर्चा भी चलता रहे, लेकिन भी खर्चा पार को नहीं पड़े, मान लो कलेक्शन आपस में करना पड़े। तो ये चीज़ें जहाँ बार में बताया कुमार ढाणी पर साहब बता रही है कि कुमार ढाणी में लाडला 5 साल हूँ, जयपुर से भी साहब बता रही है कि 5 सालों कम से कम 20-25 बच्चियाँ निकल गया। तो हमारा निवेदन है कि सक्सेसफुल जल्दी होती है, जब सफलता आपको तभी प्राप्त होगी जब यहाँ से कुछ बच्चे और बच्चियाँ जो है बच्चियाँ सीख ली कोई अच्छी सर्विसेज में, चाहे किसी सर्विस में जाओ, अच्छी भी मैं नहीं कह सकता, चाहे IAS RAS, चाहे टीचर, चाहे बाबू, चाहे अकाउंट्स में, चाहे किसी में जाए, वो निकलेगी तभी इसका सक्सेसफुल रहेगी। तो आप ऐसे बच्चे को कुछ ऐसा यदि आपका ओवर क्राउडेड हुए तो आप उसका कुछ टेस्ट लो, कुछ उसको एक्सट्रैक्ट करो उसमें से निकालो कि हाँ ये बच्चियाँ हमारे लायक है जिनको कि हम ज़्यादा जोर दे सकते हैं उनको। तो घर के अंदर जैसे वन गर्ल सेड राइटली that the girl can't read in the home because there are many social stigma, many other things can be there। और एक उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड, मतलब कि शिक्षा जो है वो अपना विश्व के अंदर सबसे बड़ा हथियार है। हथियार इट इज नॉट द वेपन, इट इज द टूल। ये एक साधन है जिसके द्वारा इट इज नॉट द वेपन, इट इज द टूल दैट बाय विच कैन इरेडिकेट अवर पॉवर्टी, बाय विच कैन लिफ्ट अवर सोशल stigma, which we can eradicate all the corruption and we can educate our people and enhance the our social status। मतलब अपन इसको यदि साधन के रूप में मानेंगे तो इससे अपन अपना भविष्य, अपने समाज को उत्थान करेंगे, अपना जो पॉवर्टी, अपनी जो गरीबी उसको हटाएंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे। तो एक साधन है, इसको साधन की तरह इस्तेमाल करें। तो मेरा निवेदन रहेगा कि सभी जो लीडर्स हैं वो आगे ऐसी लीडर्स और तैयार करें कि ये चलती रही। ऐसा नहीं हो कि होता क्या है कि कुछ चीज़ चालू होती है थोड़े दिनों के अंदर दिक्कत होती है। तो मैं तो चाहूँगा कि दड़ीबा के अंदर बच्चों के लिए भी थोड़ी दूर कोई ऐसी और हॉस्टल खोले को अच्छी निकलते हैं, यहाँ से बच्चे निकलेंगे। कुमारों की दड़ीबा तो वैसे ही बहुत डेवलप्ड है, धर्म नगरी है, इतना कथा है कि कई को सकाने का। तो अब यार ले लिया सोकल साहब ने कह तो दिया घोड़ा यार इन ज़्यादा तो कहीं वोट है। हाँ तो अब देते से भाई। तो हमारा निवेदन है कि आप सिगला लोग जी काटे आया मैं तो ये सहयोग कर ही रहा हो और तो जल्दी पैसा भड़ा कर लो मानठाई को नहीं। मैं तो सोचूं यार सब लेडीज है मैं बीकानेर हॉस्टल में करता कि थी जमवाड़ो थी जाओ इतना बढ़िया कलेक्शन जल्दी से कर लियो। क्या बात है, धन्यवाद था ने। और मैंने बुलाया, मैंने साफा हॉल सो का ये कि थोड़े से दूर गयो, थोड़े से जबल दरिया उठा लो, गाना गवा लो या बुलवा लो, कहीं भी कर सकूँ मैं। लेकिन तो मैं चाहूँगा थारे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे और अठो जरूर अगले साल तक मतलब जब तक बहुत इसी अच्छी चला लो कि नेक्स्ट ईयर जिकी प्रतियोगी परीक्षा या अगर इसी अच्छी बच्चियाँ निकल जावे क्या भी चार्ट भी बना दो, एक अच्छा बोर्ड लगाओ अठो बच्चियाँ जी के आगे नाम करिए। मैं तो भगवान को कामना करूं, भगवान को प्रार्थना करूं, समाज को प्रार्थना है कि यह संस्था आज की खुली है पढ़ी जागृति केंद्र इनमें जरूर कामयाब हुए और बच्चियाँ खूब मेहनत करें, खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। धन्यवाद। आपको वचन थे कि एक ऐसी व्यवस्था हो बच्चियों के लिए और उसी को सबने ध्यान में रखते हुए इस चीज़ की शुरुआत की, इस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो सर आप ही के विचार का एक ये बीज हम कह सकते रुपए भी इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर इसको संचालन करने के लिए 15,000, 20,000 या 25,000 भी हर मंथ चाहिए, वो हम इकट्ठा कर पाने में अभी थोड़े से मुझे लगता है कि वैसे तो भामाशाहों की कमी नहीं है, लेकिन हमें सबको इस बात में विचार करना चाहिए कि हमें
लगातार संचालन के लिए जो राशि आएगी वो कहां से आएगी, वो कौन इकट्ठा करेगा, उसकी व्यवस्था कौन देखेगा। वैसे तो प्रजापति जागृति अध्ययन केंद्र की जो कार्यकारिणी सदस्य टीम है वो बहुत ही लायक है, वो बहुत ही उचित डिसीजन लेने के लिए समर्थवान है, लेकिन फिर भी आप सभी लोग इसका ध्यान रखें। और मैं जो चीज की व्यवस्था नहीं हुई उनके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि अभी लाइब्रेरी में 2 कंप्यूटर की आवश्यकता है, 2 एसी की आवश्यकता है, प्रिंटर की आवश्यकता है, वाटर कूलर की अभी अनाउंसमेंट हुई है, वाटर कूलर का अनाउंसमेंट किया है हुक्माराम जी प्रजापत अमरपुरा, उनके लिए जोरदार तालियां। राजू राम जी सियोटा भागोर द्वारा ये वाटर कूलर की व्यवस्था हुई है। सर आप एक बार मंच पे आए, जहां भी आप